नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज की अपनी ये स्पेशल क्लास है वह बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो ये टॉपिक भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट होगा और ये उनके लिए भी ज़रूरी है या उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको समझना है अभिप्रेरण के बारे में। हाँ बिल्कुल, तो आज अपना जो टॉपिक है वो अभिप्रेरण जैसे नहीं मोटिव, क्या कहते हैं हम कहते हैं मोटिव। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन वैसे बोलते हैं ना, तो ये मोटिव है। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिव, ठीक है ना। और मोटिव में यहाँ पे देखो जो वर्ड जो है उसको ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा हमें आंतरिक रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना या फिर हमें अभिप्रेरण करना। इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो जो मोटिवेशन जो वर्ड है वह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है और जिसके बारे में यहाँ पे जैसे बताया कि अंग्रेजी का ये जो वर्ड मोटिवेशन है इसके अलग अलग दो वर्ड बन सकते हैं। एक तो होता है मोटिव क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, पहले भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हमें आज तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? मोटिवेशन की। तो इसमें ये जो मोटिव है ये एक महत्वपूर्ण वर्ड हो जाता है इसमें, क्योंकि वचन यानी ये आगे वाला वर्ड उसमें जुड़ के इसको एक परिपूर्ण अर्थ बना देता है। लेकिन मोटिवेशन में मोटिव का मतलब होता है अभिप्रेरण करना, या हम इसको अगर कहें कि किसी व्यक्ति के अंदर की इच्छा को जागृत करना। क्या करना? किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं को बाह्य रूप देना। या मान लीजिए जैसे एक बच्चा है या एक सिंपल एक जैसा मान लीजिए नॉर्मल स्टूडेंट है, अब वो ऐसे सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम आ गया। तो अगर कोई व्यक्ति उसे कुछ शब्दों के द्वारा मोटिव करता है, उसकी आंतरिक छुपी हुई जो इच्छा है उसको जागृत करता है, तो यही मोटिव कहलाता है, यही मोटिवेशन कहलाता है, यही अभिप्रेरण कहलाता है। तो इस तरह से हम मोटिव का मतलब कह सकते हैं कि आंतरिक इच्छाओं को अभिप्रेरित करना, आंतरिक इच्छा को अभिप्रेरित करना, ठीक है ना। अभिप्रेरित यानी मोटिव करना, तो समझ में आ गया होगा अभिप्रेरण का अर्थ। तो ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही हमें क्यों पढ़ना है, बीए थर्ड ईयर में ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ना है, तो वही हम यहाँ पर समझेंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से समझेंगे, ताकि आपका एक भी वर्ड है सब समझ में ना आए, ऐसा डाउट भी ना हो। यानी आपको इस टॉपिक से सेटिस्फेक्शन हो वैसा आपको समझना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप समय दे रहे हैं यहाँ पर तो आपको वो पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो आपको पता होगा आपका पेपर जो है वो है लोक प्रशासन जो टॉपिक अपना जो पेपर है इसके अंदर ये चैप्टर है। तो इसके अंदर ये अभिप्रेरण इसलिए है क्योंकि लोक प्रशासन में जो भी लोग मतलब जो कहते हैं नौकरशाह जो होते हैं, नौकरशाह जैसे हम बात करें, एक गवर्नमेंट जैसे सरकार काम करती है तो वो अकेली नहीं करती, उसके नीचे काफ़ी विभाग होते हैं। तो विभागों के अंदर मंत्री होते हैं और मंत्री इन विभागों के में अंदर जो काम करवाते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा करवाते हैं। वो अधिकारी जो स्थायी होते हैं, परमानेंट से होते हैं, उनको या उनके द्वारा वो काम करवाया जाता है। तो वो अधिकारी जो हैं वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से हो या वे उनके अधीनस्थ अधिकारियों से या इसके सुपर अधिकारियों से हो, तो कैसे काम लेना है, कैसे मोटिव करना है, कैसे एक संस्था का उद्देश्य पूरा करना है, तो ये मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 जने हैं लेकिन उनकी इच्छा मर गई है काम करने की, तो वो काम नहीं होता है। लेकिन अगर 2 जने भी पूरी इच्छा से मोटिवेशन से काम करते हो, 100 जनों से भी आगे चले जाते हैं। तो मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी संस्था में, उसकी संस्था के उद्देश्यों को सफल और सक्षम बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा। तो ये मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोक प्रशासन को अगर आपको समझना है तो मोटिवेशन को भी समझना होगा, क्योंकि मोटिवेशन के द्वारा लोक प्रशासन को जो प्रभावशाली और कार्यशील बनाया जा सकता है। क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य ही लोगों के हित के लिए है, तो उसके अंदर कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उसको अभिप्रेरित करना होता है, ठीक है, मोटिव करना होता है ताकि लोक प्रशासन का उद्देश्य सफल हो पाए। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक परिभाषा दी गई है, जूसियस एंड स्लेडर ने क्या कहा है, अभिप्रेरण किसी को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को इच्छित कार्य यानी इच्छा का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। मन ही मन बेटा सोच रहा है क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, क्या मुझे काम हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह से उस व्यक्ति की इन इच्छाओं को आगे लाना ही
मोटिवेशन कहलाता है, मोटिव कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये अभिप्रेरण क्यों किया जाता है, जनरली तो आपको थोड़ा बहुत तो आंसर आ गया होगा कि अभिप्रेरण क्यों किया जाता है, मोटिवेशन क्यों दिया जाता है। तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्व होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे देखो पहले ही नोट कर रखे हैं ताकि आप साथ साथ में समझते हुए नोट भी कर सकें। हम पहला समझते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनका मनोबल बढ़ाना। क्या करना, मनोबल। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी या जिस भी एजेंसी में, प्राइवेट एजेंसी या जहाँ पर भी हो, जो कर्मचारी हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके काम को दुगनी रफ्तार और एक अच्छे प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना, कार्य में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उनको मोटिवेट करना। कहते ना, अरे हाँ यार बढ़िया, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वास्तव में यार तुम्हें देख के तो दूसरे भी काम करना सीख जाए, तुम्हें तो बहुत अच्छा काम आता है, तुम्हारा काम तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा है, तुमने ही तो हमारी कंपनी में 4 चांद लगाए हैं, अरे यार तुम नहीं होते तो हमारी कंपनी का क्या होता। तो इस तरह से हम फिर कहेंगे, अरे यार तुम्हारा इस काम को देख के तो मन कर रहा है कि तुम्हें अगली बार एनुअल फंक्शन पे सम्मानित कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिव करते हैं तो वो व्यक्ति में काम करने की इच्छा जागृत होती है। क्या होती है, काम करने की इच्छा जागृत होती है। अब मोटिवेशन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से दिया जाता है, लेकिन एक तरह से आप देखेगा ये किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजी फैक्टर को चेंज करना, उनके मनोदशा या मानसिक जो दशा है, मनो इच्छा है, उसको प्रभावित करना, उसको इतना मोटिव करना कि वो व्यक्ति और ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर, प्रभावित होकर, प्रोत्साहित होकर काम करे। तो वो यहाँ पे क्या है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उसके मनोबल को बढ़ाना हो गया। ठीक है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से स्वैच्छिक यानी उनकी इच्छा से सहयोग प्राप्त करना। एक तो होता है कि सिस्टम में होता है कि कर्मचारी सहयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, या कभी नहीं भी कर सकते, कभी कंपनी की नीतियाँ ऐसी हो कि कोई कर्मचारी है वो टूट जाता है। तो अब उस संस्था में जो भी प्रबंधक होता है उसमें ये टैलेंटेड होना चाहिए, उसमें ये दक्षता होनी चाहिए कि मुझे मेरे कर्मचारियों से कैसे सहयोग लेना है, मैं कैसी एक रणनीति, कैसा एक मोटिवेशन एनवायरनमेंट बनाऊं कि जो मेरे कर्मचारी गण है वह स्व इच्छा से आगे होकर मेरे लिए काम करें। तो इस तरह से मोटिवेशन का ये उद्देश्य होता है कि जो भी कर्मचारी गण होते हैं वह अपनी खुद की इच्छा से पर संस्था में सहयोग करे। तो ये मोटिवेशन के यानी यही उद्देश्य होता है मोटिवेशन का कि जो भी कर्मचारी है वह उस पेमेंट के अलावा, जैसे जो पेमेंट दिया जाता है उस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम करे। तो कब करेंगे, जब वो उस संस्था को अपना मानेंगे। अपना कब मानेंगे, जब उसका प्रबंधक और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो और उसको मोटिव करने की इच्छा हो। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य क्षमता। देखिए इसके अलावा मोटिवेशन का, अभिप्रेरण का क्या उद्देश्य होता है, जो भी कर्मचारी होते हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना। अगर किसी कंपनी में लोगों को वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता है बातों से या कुछ पैसे देके, अगर मोटिवेशन नहीं मिलता, कर्मचारी ऐसे ही कर रहे हैं, तो एक कर्मचारी मान लीजिए अगर टाइपिंग 1 घंटे में 1 पेज ही करता है तो 1 पेज ही करेगा, लेकिन उनको मोटिवेशन दिया जाए, उनको सकारात्मक माहौल दिया जाए तो वह 1 घंटे में 5 पेज प्रिंट करेगा या मतलब टाइप करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया हमने। ठीक है। इसके अलावा उसकी मनोबल को भी बढ़ाया, क्योंकि कार्य क्षमता और मनोबल फिर दोनों में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो कार्य क्षमता और मनोबल में बैलेंस करने के लिए भी हमें क्या करते हैं, मोटिव करते हैं, अभिप्रेरण करते हैं। तो ये उद्देश्य होगा। और ये एक तरह से महत्व में भी यही आएगा, महत्व में भी थोड़ा सा फर्क है कि क्यों अभिप्रेरण का क्या महत्व है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है महत्व के अंतर्गत भी। इसके अलावा चौथा पॉइंट कि अभिप्रेरण से क्या है, मधुर श्रम संबंध स्थापित करना, यानी कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरण किया जाता है। और अब बात करें ये मोटिवेशन का क्या महत्व है, तो मोटिवेशन के द्वारा किसी भी संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, कर्मचारियों की गुणवत्ता और क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है, और इस तरह से एक कंपनी में सहयोग प्राप्त करने के लिए, कंपनी को सपोर्टिव और अपने लक्ष्य को पूर्णतः सफल प्राप्त करने के लिए या समय से पूर्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मोटिवेशन जरूरी होता है। आपको पता ही होगा। अब मोटिवेशन का क्या महत्व है, ये तो आपको मतलब एक तरह से बिल्कुल सिंपल वाला प्रश्न आ गया कि मोटिवेशन से क्या महत्व है या मोटिवेशन का क्या महत्व है। तो बिना मोटिवेशन के कोई चीज़ है वो एक सकारात्मक रूप में नहीं हो पाती, एक उसका यथासंभव रिजल्ट भी नहीं आ पाता। तो मोटिवेशन तो इसका महत्व काफ़ी होता है, जिंदगी में, आम जीवन में हो या कंपनी में किसी कर्मचारी के लिए हो। अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से अपना प्रश्न बनेगा कि ये
ये अभिप्रेरण जो है, यानी ये जो मैं एक सिंपल बताऊँ ना कि अभिप्रेरण को बार बार थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो हम इसको ऐसा नाम बोल सकते हैं, मोटिवेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? मोटिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन के क्या प्रकार है? टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं मोटिवेशन के प्रकार के बारे में। अब ये जो मोटिवेशन के जो प्रकार हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मोटिवेशन के प्रकार को आप समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मोटिवेशन का पहला प्रकार है धनात्मक अथवा सकारात्मक मोटिवेशन। अब यहाँ पर ये होता है सकारात्मक धनात्मक दोनों एक ही है। अब यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी को किसी कार्य के प्रति पॉजिटिव फीडबैक देना। हाँ भाई, तू तो बहुत बढ़िया करा यार, तेरा जैसा काम तो सब कंपनी वाले करे तो कंपनी में सभी को डबल डबल बोनस मिल जाएगा, तुम्हारा तो बोनस पक्का है, जिस तरह से तू काम कर रहा है। तो इस तरह से उसे अपने कार्य को करने की और इच्छा होती है, क्योंकि उसको मोटिव मिलता है। तो एक ऐसा मोटिवेशन जो उसको सकारात्मक मोटिवेशन दे, जो उसको पॉजिटिव रिएक्शन या पॉजिटिव सोच पैदा करे। अब इसके जरिए जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो है सकारात्मक मोटिवेशन ये कैसे दिया जाता है। हो सकता है कि किसी कंपनी के द्वारा उसे नकद पारिश्रमिक दिया जाए। क्या दें? पारिश्रमिक, मतलब समझ आ रहा है ना, पैसे देकर भी सम्मानित किया जा सकता है कि हाँ आज हमारे इस जो कंपनी के इस अधिकारी ने अपना टारगेट पूरा किया था, इसको इस स्वरूप में हम पार्टी देते हैं। तो इस तरह से पैसे देना भी हुआ, नगद पारिश्रमिक भी हुआ, या हम कहें कुशल और योग्य कर्मचारी के विषय में उनको सम्मान और पदोन्नति देना। जो भी काम अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मान देंगे और इसका प्रमोशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रमोशन। तो ये जो चीज़ें हैं वह मोटिव होती है, लेकिन कैसा मोटिवेशन है? धनात्मक मोटिवेशन, कि जो कार्य कर रहा है उसको और रफ्तार देने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। फिर ऋणात्मक नकारात्मक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन उद्देश्य तो यही है, उद्देश्य तो होता है एज उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटाना, नहीं। नकारात्मक मोटिवेशन का भी उद्देश्य है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का एम्प्लॉय है, वो मान लीजिए लेट आ रहा है। क्या आ रहा है? लेट आ रहा है। तो फिर उसे वार्निंग दी जाएगी कि दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी। तो इस तरह से वो जल्दी आएगा, क्योंकि उसे पता है मुझे सैलरी कट सकती है। इसके अलावा बात करें, एक कर्मचारी लेट फितली या लेट का होकर काम करता है, या उसका काम करने का तरीका बहुत ढीला है, तो हम कहेंगे कि आपको ये काम इतने घंटे में करना है, अगर नहीं किया तो आज आपकी सैलरी है वो आधी हो जाएगी। तो इस तरह से उन पर एक दबाव डाल के कभी कभार काम को एज प्रभावशाली बनाने के लिए, व्यक्ति को मोटिव करने के लिए प्रेशर देने की भी जरूरत होती है। तो ऐसा मोटिवेशन का जो तरीका या प्रकार हो गया वो ऋणात्मक या नकारात्मक हो गया, ऋणात्मक और नकारात्मक हो गया। तो ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, इसको डांटना, फटकारना, वेतन कट करना। क्या करना? वेतन, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसका अगर वेतन कम कर दिया जाए तो वो काम करने के प्रति पूरी तैयारी होगा, ठीक है। इसके अलावा छुट्टी देना या छुट्टी ले लेना, मतलब मान लीजिए कि उसको मिलने वाली जो छुट्टी है, छुट्टियों में कमी या ज़बरदस्ती उसे छुट्टी पर भेजना कि तू तो अब काम नहीं कर सकता, छुट्टी पे चला जा, छुट्टी पे, ठीक है ना, छुट्टी पे भेजना। तो ये जो तरीके जो मैंने आपको यहाँ पे बताए वो तरीके हैं ऋणात्मक या नकारात्मक मोटिवेशन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे की ओर। अब ये मोटिवेशन कैसा है? तीसरे टाइप का मोटिवेशन है कि किसी संस्था के एम्प्लॉयज़ को उसके कार्य के प्रति पारितोषिक देकर, पैसे देकर, यानी नकद राशि देकर उसमें मोटिवेशन पैदा करना। भाई साहब आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, आज तो आपको बराबर पार्टी के हकदार हैं, आज तो आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी की उम्मीदवार को क्या करना? मोटिवेशन देना। क्या देना? मोटिवेशन। मोटिवेशन का यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब है नकद मोटिवेशन हो गया, ठीक है। नकद मोटिवेशन हो गया, यानी अगर मैं बताऊँ तो इन दोनों का मिला जुला रूप जो है इन दोनों में होता है। यानी ये धनात्मक और सकारात्मक चीज़ों को अगर अलग अलग करा जाए तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन अगर फिर भी ध्यान रखना है कि मौद्रिक मोटिवेशन का मतलब होता है उसे पैसे देकर उसमें
कार्य करने के प्रति इच्छा जागृत करने की इच्छा मतलब पैदा करना, एक मोटिव करना। नकद राशि देना, समझ में आ गया। नकद राशि को हम ये भी कह सकते हैं कि उसे पैसे देकर उसमें अभिप्रेरण करना, बोनस देना, समझ में आ रहा ना। जैसे नकद राशि देना या मान लीजिए उसे बोनस देना या और भी चीज़ें हैं वो कहलाती हैं यहाँ पे मोटिवेशन की। अब बात करते हैं अमौद्रिक अभिप्रेरण क्या हो गया। जहाँ पर व्यक्ति को, कर्मचारी को मोटिवेशन देने के लिए, अपने कार्य के प्रति एक्साइटमेंट उत्पन्न करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पैसे न दिया जाए बल्कि क्या जाए, मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन देना। क्या देना, मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन। अब मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन का मतलब है उसे सम्मान प्रदान करना। क्या करना, सम्मान, उसे सम्मान देना, ठीक है। उसके कार्यों की प्रशंसा करना, उसके कार्यों की क्या करना, प्रशंसा करना। तो इस तरह का जो मोटिवेशन जो होता है वो हो गया अमौद्रिक, यानी बिना पैसों का, ठीक है, समझ आ गया। या उसके कार्य के प्रति उसकी सिक्योरिटी प्रदान करना, या उसे उसके कार्यों के प्रति कहना कि यार तुमने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, तो इस तरह से उन्हें बातों में सम्मान के जरिए किसी भी तरह से मोटिव करना, पैसों का नहीं। तो ये मोटिवेशन के प्रकार हो गए, ये समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन की टेक्निक क्या है, मेथड क्या है। मोटिवेशन को मतलब मोटिवेशन किया जाता है तो इनके कुछ मेथड क्या है, तकनीकी, तो वो समझ लेते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल पूरा ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो भी मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी फर्स्ट क्लास होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो एग्ज़ाम में टॉपिक इसमें से पक्का आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन मैं चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक कहीं भी दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। आपकी जो बुक है इस टॉपिक से वो यहीं पे पूरी हो जाए, ठीक है। तो वही मेरा उद्देश्य है। तो अभिप्रेरण की विधियाँ या तकनीकी, अभिप्रेरण की विधियाँ और तकनीकी, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभिप्रेरण करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं। किसी व्यक्ति, संस्था, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको मोटिव करने के लिए क्या क्या तकनीकी, क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं। प्रकार तो हमने समझ लिए, लेकिन अब मोटिवेशन के लिए क्या मेथड होता है, तो हम मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, तो आप मुझे ध्यान रखिएगा। तो पहला, मोटिवेशन के लिए कौन सी विधियाँ या तकनीकी उपयोग में लाई जाती है उसको देख रहे हैं। तो पहला है उद्देश्यों के स्पष्टीकरण द्वारा अभिप्रेरण। अब देखिए, पहला तो मोटिवेशन का मेथड होता है कि अपने जैसे जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक मैनेजमेंट, एक कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजमेंट करने वाला होता है, ठीक है ना, जो व्यवस्थापक होता है, उसे अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने कर्मचारियों को अपने कंपनी के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा कंपनी का उद्देश्य ये है। तो हम सब मिलकर एज ए एक रॉयल फैमिली समझकर अपने इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो उनको इंटरनली सपोर्ट लेना ताकि वे कार्य के प्रति दृढ़ होकर, निश्चित होकर और साथ में रहकर काम करें। तो सबसे पहले मोटिवेशन लाने का जो मेथड होता है कि एक कंपनी के अंदर कर्मचारियों को ये स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या है। और यही एक बहुत मेन कारण होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर पाती तो वहाँ पर कर्मचारियों के मध्य मतभेद हो जाता है। कुछ कर्मचारी खफा हो जाते हैं, कुछ कर्मचारी मन से इच्छा से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट सही मैनेज नहीं कर पाता और कर्मचारी को स्पष्ट उद्देश्य नहीं दे पाता, तो उसका लगाव उससे कम हो जाता है। समझ में आ गया? बात करते हैं मोटिवेशन की और क्या मेथड है। मोटिवेशन है वो किन तरह से एक मोटिव पैदा करता है। तो दूसरा है कुशल नेतृत्व द्वारा अभिप्रेरण।
यहाँ ध्यान रखें, कुशल नेतृत्व द्वारा, यानी कहने का मतलब जैसे एक सिंपल सी बात करें कि युद्ध करने के लिए एक सेना जा रही है, तो उसका जो लीडर है उसको अगर हारी हुई सेना को जोश से भरने का टैलेंट नहीं है तो वो हार जाता है। क्योंकि अब जैसे मतलब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बड़ी सेना के सामने छोटी सेना है वह अपने आप को कमतर हीन समझती है। तो अगर उनका जो लीडर है वो उनको कह दे कि आप मन से ठान लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ये जीत और हार का खेल है, लेकिन आप में ये जो जोश है वो सामने वाली टीम से भी ज़्यादा है, आप में आपके अंदर जो जुनून है वह सामने वाले से कहीं गुना है। अगर आप पूरी हिम्मत और साहस से इस सेना पर टूट पड़ो तो वो सेना भाग के खड़ी हो जाएगी, भले ही बड़ी हो, अपने अंदर हिम्मत काफ़ी बड़ी है। तो मेरे सभी बहादुर सैनिकों, एक बार जोश के साथ आ जाइए और बढ़िए सेना की ओर। तो इस तरह से एक लीडर अपनी सेना को, अपने कर्मचारियों को जो मोटिव करता है ना, वो ज़रूरी होता है। यानी एक टीम लीडर अपनी टीम को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे नेतृत्व कर रहा है, वही तो ज़रूरी है। लीडरशिप के गुण ज़रूरी है। क्योंकि अगर कर्मचारियों का जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधक है या जो उसका लीडर है, उसको उस कंपनी को मैनेज करना या प्रबंध करना या लीडरशिप करना नहीं आ रहा है, तो फिर फेल हो जाता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का एक मेथड है कि नेतृत्व सफल होना सही है। तीसरे पॉइंट की ओर बात करें, तीसरा पॉइंट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा अभिप्रेरण। अब देखिए, यानी अपने ही कर्मचारियों में क्या करना, कंपटीशन, ताकि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से बेहतर होकर काम करे। लेकिन कैसा कंपटीशन होना चाहिए? स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि ये काफ़ी बार देखा गया है कि कर्मचारी इस कंपटीशन के चक्कर में आपस में ही दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, कंपटीशन का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी खेल की भावना से खेले तो खेल और खेल से जुड़े सभी नियम सही से फॉलो होते हैं और रिजल्ट सकारात्मक आता है। तो कंपनी के अंदर भले ही कंपटीशन हो एक कर्मचारी का दूसरे के ऊपर, लेकिन अंततः उद्देश्य होना चाहिए कंपनी का भला। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यही कहूँगा कि एक प्रबंधक अन्य संस्थाओं के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करे और कर्मचारियों और सभी कर्मचारी के संस्था के अंतर्गत जो कर्मचारी है उसको मोटिव करे। उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब मिलकर एक कंपटीशन की भावना से इसमें काम करें। तो कंपटीशन का माहौल है तो उसमें कंपटीशन स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, घृणा तनाव वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वरना मोटिवेशन उल्टा रिएक्ट होगा। तो मोटिवेशन का नेक्स्ट मेथड है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो सहकारिता द्वारा अभिप्रेरण। सहकारिता द्वारा, देखो सहकारिता द्वारा सिंपल सा समझना है कि कर्मचारी को प्रबंधक और निर्णय में भागीदार बनाकर भी उसको अभिप्रेरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट या प्रबंधक है वह कर्मचारियों से सहयोग ले कि बिल्कुल आप भी अपने राय दीजिए कि हम इस कार्य को कैसे सफल बनाएं, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से एक कंपनी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को भी एज अ सपोर्टिव मानकर काम करे या उनको भी सम्मान दे, उनको भी वरीयता दे, तो वो कर्मचारी जो गण है वो कंपनी को अपना समझकर कंपनी के साथ पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से जुड़ेंगे। तो ये कब होगा? जब हम अपना एक ऐसा व्यवहार करें कि कंपनी में कर्मचारी खुद को अपनी कंपनी समझ के काम करे। तो जब भी कंपनी कोई निर्णय लिए जाते हैं या हम कहें जब भी कंपनी में मैनेजमेंट की बात आती है तो कर्मचारियों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि कर्मचारी उस कंपनी से, उस प्रबंधक, उस मैनेजमेंट से जुड़े। कहीं पर भी हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो तो उनको भी अगर उनके कामों के प्रति उनके मैनेजमेंट में भी उनको सहयोग दिया जाए तो ये मेथड सफल होता है। और इससे मैनेजमेंट बढ़िया होगा, लेकिन उस व्यक्तियों में मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और काम काफ़ी अच्छा सकारात्मक होता है। इसके अलावा बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट, चुनौती द्वारा अभिप्रेरण।
चुनौती द्वारा अभिप्रेरण। देखिए डियर सभी ध्यान दीजिए, यानी चैलेंज, कभी कभी कर्मचारियों में चैलेंज भी क्रिएट करना है, एक चैलेंज के तौर पे उनको कोई टास्क देना है, तो इस तरह से उनको उस कार्य के प्रति करने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा देखी जाती है, ज़बरदस्त मोटिवेशन पैदा होता है। क्योंकि कंपटीशन है, मतलब चैलेंज जो होता है वो व्यक्ति की छुपी हुई या निष्क्रिय जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको तीव्र जोर से हम झंकार सकते हैं। उसको चैलेंज देकर हम उनके अंदर छुपी या निष्क्रिय जो प्रतिस्पर्धा है उसको बाहर लाते हैं। तो ये अपनी कंपनी, एक एम्प्लॉय के सहयोग से कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, एक मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है। तो चैलेंज क्रिएट करके हम उस व्यक्ति को मोटिवेशन भी दे सकते हैं, मोटिव करते, अभिप्रेरित करते और कंपनी के लिए ये काफ़ी सकारात्मक होता है। नेक्स्ट सट्टा बात करें, सट्टा मेथड कि किस तरह से मोटिवेशन किया जाए, ठीक है ना, मोटिवेशन की विधियाँ। नेक्स्ट है कि प्रेरणाओं द्वारा अभिप्रेरण। प्रेरणाओं द्वारा अभिप्रेरण, देखिए ये कैसे, तो कर्मचारी को मौद्रिक या अमौद्रिक, कर्मचारियों को पैसे, सम्मान, प्रमोशन इस तरह से देकर भी किसी भी संस्था, विभाग या कंपनी के अंदर कर्मचारियों को मोटिवेशन दिया जा सकता है। तो मोटिवेशन करने की विधि, तकनीकी, मेथड एंड टेक्निक को मैंने यहाँ पर बताया कि हम मोटिवेशन के लिए किन किन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों समझ में आ गया ये? तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए,